सियासत की भीड़ को एक चेहरा जिसने अपनी सबसे अलग पहचान बनाई। भारतीय राजनीति के युग पुरुष जिसने करीब 5 दशक तक रियासत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, सदस्य की मर्यादा का पालन करने वाले एक ऐसा व्यक्ति, विपक्ष में रहकर भी सरकार का समर्थन करते थे, एक ऐसा जिनके लिए कहा जाता था और राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, जिन्हें भारतीय राजनीति का अज्ञात शत्रु कहा जाता था, क्योंकि हर पार्टी में, हर वर्ग में वह सर्वमान थे। अटल भारतीय राजनीति के दिग्गज थे। 9 बार लोकसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। वो पहले ऐसा गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने। वह अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। एक और देश को परमाणु संपन्नता में शिखर पर पहुंचाया, तो दूसरी ओर कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई। भारतीय राजनीति का सर्वश्रेष्ठ वक्ता, जिसके शब्दों के साथ साथ भाषा पर भी जबरदस्त पकड़ थी, श्री अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। उनके पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी स्कूल टीचर थे। भाई बहन में सबसे छोटे श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्कूली शिक्षा ग्वालियर में सरस्वती शिशु में हुई। इसके बाद पिताजी का ट्रांसफर होने के कारण उन्होंने बीए में शिक्षा विक्टोरिया कॉलेज में, जो कि वर्तमान समय में रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है उसका नाम। फिर इसके बाद बीए की शिक्षा पूरी होने के बाद वो कानपुर में डीएवी कॉलेज में उन्होंने राजनीतिक शास्त्र में एमए की। 1947 में एमए के बाद उन्होंने एलएलबी में अपना एडमिशन करवाया। इसके बाद अटल जी पत्रकार क्षेत्र में आ गए। अटल जी कुशल नेता भी रहे, कुशल नेता बल्कि साक्षात्कार कवि और प्रखर वक्ता भी थे। भाषण कॉलेज में देते थे और वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग हमेशा लेते रहते थे। अटल जी का परिवार शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक के प्रति निष्ठावान था। छात्र के जीवन में 1939 में उन्होंने संघ से जुड़ गए। 1944 के दौरान संघ के अधिकारी प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने हिस्सा लिया। 1947 में उन्होंने प्रचारक बन गए और प्रचारक पूर्णकालिक प्रचारक थे। और पूर्णकालिक प्रचारक जो होते हैं वह शादी विवाह नहीं करते हैं और घर परिवार से कोई मतलब नहीं रहता है। उन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर देश की सेवा में लग गए। संघर्ष करते करते इसके बाद उन्होंने अपना करियर पत्रकार के रूप में शुरू किया। 1951 में राष्ट्रीय संघ के पत्रकारिता विंग भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय संघ सचिव नियुक्त किया गया। 1957 के चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर सीट से उन्होंने लोकसभा पहुंचे। 1962-1967 चुनाव हारे। 1968 में जन संघ के अध्यक्ष बन गए। 1971 में ग्वालियर से जीत हासिल की। 1975 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ, कई विपक्षी नेताओं ने जेल में डाल दिया गया, जिसमें से उसमें जेल में जो गए थे उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने 18 महीने जेल में बिताए, जेल की रोटी काटी, जेल की जो यातनाएं हैं वो सहा। इसके बाद इसके दौरान कविताओं के जरिए उन्होंने एक पंक्ति कही, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रबंधित कुटिल कर रहे केशव, कुल की कीर्ति कलंकित का कैदी कबीराय, कोई कानूनकार, गुजेगा भारत माता का नारा, गुजेगा भारत माता का नारा। 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ। संघर्ष करते रहे। उन्होंने हार नहीं मानी। उनके दिल में और उनके मन में हमेशा संघर्ष ही दिखाई देता था, हमेशा। और इसके बाद पहली बार 1996 में वो प्रधानमंत्री बन गए।
उनकी सरकार मात्र 13 दिन तक ही चली। इसके बाद फिर संघर्ष करते रहे। फिर दूसरी बार 1998 में फिर प्रधानमंत्री बन गए। फिर इसके बाद जब 13 दिन और दूसरी बार जब बने तो 13 महीना। इसके बाद फिर 1998 में ही 2 परमाणु परीक्षण किए। परमाणु सफल रहा, दुनिया में हड़कंप मच गया कि भारत में परीक्षण हो गया परमाणु का। अमेरिका, सब लोग, चीन, ये सब जो है, पाकिस्तान, सब घबरा गए। अमेरिका और समेत कई देश ने उन पर आर्थिक दबाव डालने लगा भारत पर। ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है देश। इसके बाद भारत सरकार ने, इसमें उनकी कई उपलब्धियां भी हैं। जैसे भारत सरकार ने 1992 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया। कानपुर में विश्वविद्यालय में 1993 में डॉक्टर आप लेटर से सम्मानित किए। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1994 में लोग मान्य तिलक पुरस्कार प्राप्त किए। फिर 1994 में उत्कृष्ट संपादक पुरस्कार मिला। फिर इसके बाद 1914 में उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जिसे कहा जाता है, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। और इसके बाद वो संघर्ष करते रहे। 2004 के बाद जो था कार्यकाल, इसके बाद उनकी उम्र मतलब ढलने लगी। इसके बाद दूसरे को अपना सौंप दिए। अपना देखिए, एक गडकरी जी थे। इसके बाद उनके 93 साल की उम्र में 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में एम्स में अंतिम सांसें ली। किसी के सामने हार नहीं मानने वाले व्यक्ति की विराट आवाज खामोश हो गई। भारतीय राजनीति चमकता सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया, लेकिन उनकी कविताएं आज भी जिंदा है। उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हार नहीं मानूंगा, रान नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो उस भारत के लिए जिएंगे, और मरेंगे तो भारत के लिए मरेंगे। और मरने के बाद भी गंगा जल में बाती हुई हमारे अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो एक ही नारा गुजेगा, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।